हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित सिंह है। मिंत्रा पर लिस्टिंग करने के बाद प्रोडक्ट को लाइव कैसे करते हैं, कैसे इन्वेंट्री डालते हैं, वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है उसका, लिस्टिंग करने के बाद का, कि प्रोडक्ट को लाइव कैसे करते हैं, इन्वेंट्री कैसे डालते हैं और प्राइसिंग कैसे करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने 182 प्रोडक्ट लिस्ट करे थे, जो कि लिस्ट हो चुके हैं प्रॉपरली। तो अब मैं लिस्टिंग करने के बाद पहले तो होम में दिखाता हूँ। होम में जाकर के यह है मिंत्रा का होम पेज। अब इसमें लिस्टिंग में जाऊँगा मैं, पहले लिस्टिंग मैनेजमेंट में। अब इसमें 182 मैंने प्रोडक्ट लिस्ट करे थे, अब इन्हें लाइव करता हूँ। ये अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। सबसे पहले मैं जाऊँगा प्लेटफॉर्म सेलर, ठीक है। अब इसमें देख पा रहे हो गया, यहाँ पे लिखा है पेंडिंग, ठीक है। प्लेटफॉर्म सेलर में जा कर के मेरे को यहाँ पे ये सिंपली टिक करना है, ठीक है। सबसे पहले नीचे तक आऊँगा। नीचे इसमें 10 पेज हैं। 10 पेज को मैं 500 कर दिया मैंने। जो भी होगा सब सिलेक्ट हो जाएगा। सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज सेलर अप्रूवल। यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद ये ऑप्शन आया मेरे पास, सेलर अप्रूवल स्टेटस। तो मैं यहाँ करूँगा अप्रूव और फिर इसके बाद ओके कर दूँगा। तो ये हो गया। अब दूसरा है कि अब वो लाइव तो हो जाएगा। अब उसमें मेरे को इन्वेंट्री डालनी है, क्योंकि जब हम लिस्टिंग करते हैं तो उसमें इन्वेंट्री डालने का कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम कितनी फिल करनी है, 1000 करनी है, 2000 करनी है, 5 करनी है। वो ऑप्शन ही नहीं होता, वो लाइव होने के बाद हमें करना पड़ता है। तो अप्रूवल में जाऊँगा तो ये ओके अप्रूव्ड आ गए हैं। इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये अप्रूव्ड हो गया आपके सामने, अप्रूव्ड हो गया। पहले पेंडिंग था। तो अब सेकेंडली मेरे को उसमें डालना है स्टॉक डालने के लिए मैं जाऊँगा प्राइसिंग, प्रोमो एंड एड्स। अब इसमें जाने के बाद सबसे पहले रिकमेंडेशन में जाऊँगा, ठीक है। अब उस पर क्लिक करूँगा रिकमेंडेशन में, ठीक है। अब तो ये प्राइसिंग के लिए पेज है। तो यहाँ पे प्राइसिंग हम बल्क में करें, कैसे करें, ये यहाँ पे करते हैं। एक सेकंड, पहले सबसे पहले मैं स्टॉक डालना आपको बताता हूँ कि स्टॉक कैसे डालते हैं। स्टॉक के लिए हमें जाना है रिपोर्ट्स में। अब रिपोर्ट्स में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे करेंगे मिंत्रा एम डायरेक्ट। अब यहाँ पे एम डायरेक्ट लिस्टिंग रिपोर्ट ये करा मैंने, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको जनरेट। सिंपली मैंने एक रिपोर्ट जनरेट कर दी, जिसके अंदर लिस्टिंग की सारी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। और वहीं जब तक ये हो रहा है तब तक मैं सैम्पल फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, एक डुप्लीकेट टैब खोल के। डुप्लीकेट टैब खोलने के बाद नहीं, उसके अंदर मैं एम डायरेक्ट खोलूँगा। एम डायरेक्ट खोलने के बाद अब इसमें एक इन्वेंट्री टैब है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एम डायरेक्ट कैसे खोलना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गए, ऑर्डर्स एंड रिटर्न्स में आए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एम डायरेक्ट, क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हमें इन्वेंट्री अपलोड करनी है, तो इन्वेंट्री पे क्लिक करा। इन्वेंट्री में आ गए। तो यहाँ पे कोई SKU चेक करना है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो उसके लिए अब मुझे तो इन्वेंट्री अपडेट करनी है। तो मैं यहाँ पे इन्वेंट्री पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं सैम्पल फाइल डाउनलोड करूँगा।
सैम्पल फाइल मैं खोल लूँगा। अब इसके नीचे लिखा है सेलर SKU कोड, ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी। तो मैं दोनों फाइलें डाउनलोड करके फिर आपको दिखाता हूँ। एक फ़ाइल तो मैंने कर ली, दूसरी फ़ाइल मेरी डाउनलोडिंग पे लगी हुई थी, तो उसे मैं चेक कर लेता हूँ। फिर मैं दोनों फाइल फिल करके फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये है इन्वेंट्री शीट। अब इन्वेंट्री शीट के अंदर मैंने आपको डाउनलोड करके बताया था और ये मैंने फिल कर लिया है। तो ये SKU है, उसकी क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी मैं पैनल पे अपलोड करूँगा। ये नई लिस्टिंग है जो कि मैंने लाइव करी थी, तो ये लाइव हो गई है। अब इनमें स्टॉक डालना बाकी। पहला स्टेप ये था कि वो पेंडिंग था, उसको अप्रूव करा। दूसरा स्टेप कि उसमें क्वांटिटी डालनी है इन्वेंट्री में, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे स्टेप में। तो एम डायरेक्ट में मैंने इन्वेंट्री अपडेट पे क्लिक करा था और फिर मैंने सैम्पल फाइल डाउनलोड करी थी। अब मैं सैम्पल फाइल अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड, ये हो गई है। अब दूसरा कि मुझे प्राइसिंग अपडेट करनी है। सबसे पहले रिकमेंडेशन, एक सेकंड में वहीं पर हूँ। रिकमेंडेशन, फिर उसके बाद ये कोने पे आएगा अब यहाँ पे मुझे प्राइसिंग अपनी कैसे डालनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अभी अपना प्रोडक्ट लाइव करा था, तो सबसे पहले मैं एक की सेटलमेंट चेक करूँगा कि क्या आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले मैं उसका मिंत्रा SKU है वो डालूँगा। मैंने एक उठाया, यहाँ पे डाला, तो ये है मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं प्राइस 341 करूँगा सेटलमेंट, जो कि मेरा 497 आएगा, जो कि कस्टमर को रिफ्लेक्ट करेगा 497। जैसे फ्लिपकार्ट में TP अमाउंट होता है, हमको TP अमाउंट डालना होता है, इसमें भी सेम वही है। तो मेरे को इतना तो चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर इतना तो मेरे को चाहिए, और कस्टमर प्राइस होगा ये 497। तो अब ये मैं बल्क में ही करूँगा। तो बल्क में मैंने डाल लिया है एरी शीट। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पे जब हम प्राइस अपडेट करते हैं तो मिंत्रा स्टाइल ID लगती है, उसके बिना ये होता नहीं है। फिर अगर हम SKU से करेंगे तो होगा नहीं। तो ये मैंने कर दिया है। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा ऑफिस रोड के पास है। तो ये देखो 182 काउंट है इसका, तो 182 में मैंने प्राइस डाल दिया है, ठीक है। अब मैंने ये प्राइस डालने के बाद इसे सेव कर दिया मिंत्रा के अंदर। अब मिंत्रा के अंदर लिस्टिंग के बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने कर दिया है, Ctrl+S मारा। अब मैं इसे अपलोड करूँगा। सबसे पहले तो वहाँ पे मैंने चेक करा कि मुझे TP डालने के बाद कितना मिलेगा ये, और फिर मैंने उसी के बिहार पे उस प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे बल्क में करूँगा। बल्क के लिए यहीं पर आके सेटलमेंट अमाउंट टेम्पलेट मैंने डाउनलोड करी। अब मैं यहाँ पे ब्राउज़ करूँगा, ठीक है। कैलकुलेट, ये रही मेरी शीट। अब मैंने इसको कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से करने के बाद यहाँ पे ऑटो करेक्ट टू रिकमेंडेशन ये करूँगा मैं। अब उसके बाद
उसके बाद फिर मैं ये स्टेप करने के बाद लास्ट स्टेप बचता है इसमें अप्रूवल देने का, जो मैंने प्राइस अपडेट करा है उसको अप्रूवल देने का। तो यहाँ आ गया मैं, तो यहाँ मेरे से पूछेगा डिस्काउंट में आया, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे डिस्काउंट इस पर क्लिक करा तो मैं यहाँ आया हूँ। मैंने वहाँ से फ़ाइल तो अपलोड कर दी थी, बट यहाँ से मेरे को अप्रूवल देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कंफर्म करूँगा, नीचे लिखा है, तो ये प्राइस अपडेट हो चुका है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि हमने सबसे पहले लिस्टिंग करी, लिस्टिंग करने के बाद 182 प्रोडक्ट लाइव हो गए। फिर उसके बाद उसकी मैंने रिपोर्ट क्रिएट करी, यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड करी। उसके अंदर मैंने जो प्रोडक्ट लाइव करे हैं उनका फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर लगाने के बाद फिर मैंने उनकी इन्वेंट्री अपडेट करी। इन्वेंट्री अपडेट करने के बाद मैंने उनका जो डिस्काउंट प्राइस था, डिस्काउंटेड प्राइस, वो मैंने अपलोड करा, ताकि कस्टमर को डिस्काउंटेड प्राइस शो हो और वो ख़रीदे। अगर प्राइस मेरा ज़्यादा होगा तो कस्टमर नहीं ख़रीदेगा। तो ये मिंत्रा का लिस्टिंग के बाद का प्रोसेस है। इसके बाद जो मैं वीडियो डालूँगा वो मिंत्रा की फ्लैट फाइल पे लिस्टिंग कैसे करते हैं वो डालूँगा विद वेरिएशन। थैंक यू।